हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो गाइज, वेलकम टू द चैनल जिसका नाम है पढ़ना तो पड़ेगा। पढ़ना तो हमें पड़ेगा। और आज हम लोग जरूर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 7.3। आप लोगों के लिए 7.3 इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्यों हम पढ़ेंगे इसको? क्योंकि बेटा देखो, हमारा जो ट्राइंगल है एक ऐसी शेप है जिसका यूज हम लोग बार बार करते हैं अपनी क्वेश्चंस में, ठीक है। तो हमें उसको पता होना चाहिए कि अगर उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, उसकी वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो अगर हमें कहीं पर जरूरत पड़ जाए कि हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। सो इसीलिए इस बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है। ओनली 5 क्वेश्चंस आर देयर, सो वी हैव टू सॉल्व इट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। हमें क्वेश्चन में इसके दो पार्ट्स दिए हुए हैं। उन दोनों पार्ट्स में क्या दिया हुआ है? वर्टिसेस दी हुई है। किसकी? ट्राइंगल की। सो क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है एरिया, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अगर आपने अभी तक मेरी पुरानी वीडियो, जो इसकी इंट्रोडक्टरी वीडियो थी, उसको नहीं देखा है, तो यहाँ पर आपको एक आई बटन दिखाई दे रहा होगा। इसको आप लोग क्लिक कर वहां से मेरी सारी वीडियोस को देख सकते हो। मैंने अपनी उस क्लास में इसके जो फॉर्मूलाज हैं, ये कैसे फाइंड आउट किए हैं, इनको ड्राइव किया हुआ है, ठीक है। सो वहां से आप इसको देख सकते हैं। मैं यहाँ पर एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। मैंने यहाँ पर जो फॉर्मूला लिखा हुआ है बेटा, ये बेसिक फॉर्मूला जो हम लोग पढ़ते आए हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है ट्राइंगल के? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट या फिर उसका एल्टीट्यूड क्या है, किसी भी पॉइंट के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो ये तो हमारा बेसिक फॉर्मूला है जो आज तक हम पढ़ते आए हैं। बट अगर हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं तो वहां पे जो फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं। आप यहाँ पर कुछ देख रहे होंगे, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, मैम ये तो आपने बार बार एक ही चीज रिपीट कर दी। ये मैंने एक्चुअली छोड़ा है जानबूझकर, जिससे कि मैं आप लोगों के साथ इसे डिस्कस कर सकूं और आपको इसे अच्छे से समझा सकूं, जिससे कि आप कभी भी इस चीज को ना भूलो। तो बेटा देखो, अगर आपको इस फॉर्मूले को लर्न करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यहाँ पर जो 1 2 3 का जो पैटर्न है वो हमें समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमें क्या किया हुआ है, मैंने 1/2 लिख के x और y माइनस वाई प्लस कर दिया x और y माइनस वाई। वही चीज मैंने 3 टाइम्स रिपीट की है, ठीक है। अब इसे लर्न करने का क्या तरीका है? आप इसको पहले ऐसे लिख लेते हो और उसके बाद कुछ भी नहीं करना है। इसको 1 लिख लो, इसको 2 लिख लो और इसको 3 लिख लो। समझ आ गई इतनी बात? अब 1 के बाद क्या आता है? 2 आता है, फिर 3 आता है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 के बाद क्या आएगा? 3 आएगा, फिर से 1 आ जाएगा, फिर 3 के बाद क्या आएगा? 1 आएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा। बेटा बन गया हमारा फॉर्मूला किसका? एरिया ऑफ ट्राइंगल्स। इफ वर्टिसेस आर गिवन, then we have to put this formula and find out the value of area. Okay? सो बहुत ही सिंपल सा, अच्छा सा समझ आ गया होगा एकदम से इसको लर्न कैसे करना है, ठीक है। और इसी फॉर्मूले का यूज करके हमें ये दोनों क्वेश्चंस बेटा सॉल्व करने हैं, तो कर लेते हैं इसको हम जल्दी से, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2। मैं आपको पहले इस फॉर्मूले को यहाँ लिखना है, ठीक है। उसके बाद इन वैल्यूज को पुट करना है, ठीक है। तो चलो मैंने मान लिया ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, ये x3 है बेटा और ये मेरी y3 है। हमें क्या करना है? अब हम सारी वैल्यूज को पुट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो फॉर्मूला हमें पता हुआ है, हम यहाँ पर पुट करते हैं। देखो x1 क्या है मेरा? 2 है। उसके बाद क्या आएगा? y2 माइनस y3। y2 कितना है मेरा? 0 है। y3 कितना है बेटा मेरा? 3 है, ठीक है। y3 इज -4। -4 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस x2 कितना है? -1 है, ठीक है। -1 ये है। उसके बाद क्या है? y3 माइनस y1। y3 इज -4 -3। ओके, उसके बाद हमारा यहाँ पे फिर से प्लस आ जाएगा और यहाँ पे हम लोगों को लिखना है x3 की वैल्यू, दैट इज 2। 2 के बाद हमारा क्या बचा है यहाँ पर? y1 माइनस y2। y1 कितना है बेटा? 3 है, माइनस y2 कितना है? 0 है, ठीक है। इतनी सी बात हो गई खत्म हमारी। अब यहाँ पर हमें 1/2 करके इसको फटाफट से हमें क्या करना है? 4 2 जा 8 हो जाएगा, माइनस ये कितना जाएगा? -7। -7 की -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो +7 बचेगा, ठीक है। और 2 3 जा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा और 0 से तो 0 हो जाएगा। समझ आ गई बात? तो बेटा ये हम इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 21/2। ओके, तो
इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10.5 स्क्वायर यूनिट। समझ आ गई बात बेटा? कितना अच्छा सा सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन था। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, तो मैं नहीं बताऊंगी। ये क्या है आपका होमवर्क, बस यही फॉर्मूला लेना है और इसको यहाँ पर पुट कर देना है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। और जिसको अगर कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल गिव यू द सॉल्यूशन। ओके, सो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2।